उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर में प्रदेश सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश से गुंडा टैक्स की वसूली पूरी तरह बंद हो गई है। जायसवाल ने कहा कि सरकार की योजना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकार ने उद्योग के नाम पर केवल स्टॉलर हाउस खोले। इसके विपरीत वर्तमान सरकार गौवंश की रक्षा के लिए गौ आश्रम बना रही है। उन्होंने एमवाई यादव मुस्लिम गठबंधन पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यादव समाज कृष्ण भक्त और गौ पालक है, वे कसाईयों से मित्रता नहीं कर सकते। योगी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गाजीपुर ऑडिटोरियम में शिरकत करने मंत्री रविंद्र जायसवाल पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा, एमएलसी विशाल सिंह चंचल सहित कई भाजपा नेता उपस्थित थे। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पहला कार्यकाल 5 साल का था और दूसरा कार्यकाल 3 साल यानी 25 मार्च को शपथ लिए थे। लोकतंत्र में जो विधायिका होती है वह जन जन तक जो काम करती है वो बताती है कि हमने जो कहा था वो काम क्या क्या किए हैं। जनता को जानने का अधिकार है कि जिसको हमने चुन के भेजा था उन्होंने क्या काम किया, और तब जो लोग काम नहीं करते थे वह न कभी प्रेस करते थे न डेटा का किताब छापते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने 10 साल में 8 साल में क्या क्या काम किए हैं और प्रदेश में क्या किए, देश में क्या हुआ और जिले में क्या हुआ, इसके माध्यम से आपको चाहे कृषि में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्ट्रक्चर में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे रेल में हो, चाहे आवास बांटने का हो, चाहे अनाज बांटने का हो, हर क्षेत्र में हमने कितना क्या क्या काम किया यह हम दे रहे हैं। यह बुकलेट के माध्यम से आपको दे रहे हैं और जन जन तक जानने का अधिकार है कि जिसको हमने चयन करके भेजा था वो कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे हम डेटा के माध्यम से आपको आपके माध्यम से जन जन तक आप पहुँचाएँगे। इस कारण से हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार ने अपन बड़ी बात आपने कहा जैसे मेडिकल कॉलेज हर जनपद में खुले वैसे ही आप यूनिवर्सिटी भी खुलेंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्दी ही ये प्रयास करने जा रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। पहले यूपी में केवल 5 था मेडिकल कॉलेज, जिले थे 75, आज केवल 6 बाकी रह गया है जहाँ पर पीपीपी मॉडल करने जा रहे हैं। यानी कि लगभग 69 मेडिकल कॉलेज बन गए या बन रहे हैं। इसी गाजीपुर में छोटा मोटा घटना होने के बाद लोग भागते थे बनारस के लिए, अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो गया है। मेडिकल के बच्चे पढ़ के निकलेंगे, आपके बच्चे पढ़ के निकलेंगे। अब सरकार का मानना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी यह बनने जा रहा है। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा कि जहाँ यूनिवर्सिटी न बनावे, सरकार बनावे, चाहे पीपीपी मॉडल बनावे। उसी के तारतम्य में आज गाजीपुर के अंदर भी जल्दी ही यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। सरकार की पॉलिसी बन के आ रहा है पंडित बिजली माता का पॉलिसी। सर 8 साल में क्या बदलाव है, क्या बताएं आज उसका? 8 साल में हम अगर बात करें, चाहे आवास से लेके प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अनाज, शौचालय, सड़कें, हर घर पेयजल के माध्यम से पानी का घर घर नल पहुंच रहा है, यह लिया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। इसी गाजीपुर में 7 साल 8 साल पहले की खौफ था। जो लोग यहाँ से गुजरते थे रात में महिलाएं के साथ जाते थे तो गाजीपुर आजमगढ़ जिला के नाम आते ही शाम के समय में गुजरते नहीं थे, रुक जाते थे कि ना बाबा इस जिले में नहीं गुजरना है, सुबह जाएंगे हम। आज रात को 2 बजे यहाँ पर महिलाओं के साथ, परिवार के साथ में लोग यहाँ घूम रहे हैं। यह बदलाव किया है माननीय योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर काम किया है। और जब लॉ एंड ऑर्डर खौफ खत्म हो गया, अपराधी जेल में गए, खौफ से जन्नत में गए, और इस कारण से उनका स्थान भी वहीं होता है। कैदियों पर प्रशासन का खौफ होना चाहिए।
अब कोई खौफ से कुछ कर जाए, किसी का बीपी हाई जाए, किसी का शुगर हाई हो जाए, किसी का हार्ट फेल हो जाए, उनका जाने, लेकिन खौफ जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खौफ को बरकरार रखा है और इस कारण से आज यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, वरना केवल एक ही उत्तर प्रदेश में 8 साल में केवल एक रोजगार खराब हुआ है, वह गुंडा टैक्स वसूलने वालों का व्यापार खत्म हो गया, उनका रोजगार खत्म हुआ है, लेकिन उसके बदले में हजारों हजार रोजगार आ गए। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कि 8 साल यूपी बर्बाद है। क्या बोले? अखिलेश यादव कहते हैं कि इन 8 साल में यूपी बर्बाद हुआ है। ये वही व्यक्ति हैं, मैं थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ लाइन पर से, वही व्यक्ति है, न सोच है न विचार है, केवल तुष्टिकरण के कारण से उत्तर प्रदेश को उन्होंने नाश कर रखा था। मैं विधायक था उस समय, मैं उस समय विधायक था, उनके कार्यकाल में विधायक था। वह केवल गाय कटवाने के लिए स्लाटर हाउस बनवा रहे थे और उनके कार्यकाल में स्लाटर बनाए गए थे 6। आज माननीय मुख्यमंत्री ने गौ माता का रक्षा करते हुए कई लाख गाय का जान बचाया है। उनके लिए गाय उद्योग के लिए था, कटवाने के लिए, और हम माननीय योगी जी कहते हैं गौ माता हमारी है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, कभी कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि वाई और यम का गठबंधन होता है, वाई मतलब यादव, यम मतलब कि मुसलमान, और मैं कहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं वह कहते हैं वाई मतलब यादव मतलब कृष्ण यानी गौपालक, और जो गौपालक है, कृष्ण का भक्त है, वह कसाई से यारी कहाँ करेगा, उसका गठबंधन कसाई से कहाँ होगा। वह तो गौपालक है, कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का अनुयायी है। हमारा गठबंधन के लिए हमें ना बेचें, वो हमको ना बेचें। हम सब लोग वह कृष्ण के भक्त वाले हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, गाय माँ को नहीं कटने देंगे, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और उस कारण से गौ पालकों के लिए आश्रम बनाना, उनके लिए सरकार ने जो आर्थिक रूप से लोग चाहते हैं कि हम गाय पाल के व्यापार करें, सरकार उनको 1000 रुपये प्रति गाय दे रहा है। उनको आप पालिए, दूध पीजिए, स्वस्थ होइए और खेल भी खेलिए, देश का नाम रोशन करिए। ठीक, धन्यवाद। मंत्री जी, आज विकास की बात किया जा रहा है। गाजीपुर में एक गांव ऐसा भी है जहां पर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक विकास की किरण नहीं पहुंची और चंदा से वहां लोग पुल बना रहे हैं। नहीं, कहीं न कहीं हम अपडेट नहीं है। अगर कोई वहाँ का जनप्रतिनिधि प्रस्ताव दिया होता, गया है तो बताइए, डीएम साहब के चला गया प्रस्ताव, सेंक्शन हो के आ रहा है, वो काम जल्दी लगेगा। मंत्री जी, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, हीट वेव जैसे प्रकोप पिछली बार देखा गया था, इस बार बिजली का कटौती और ट्रांसफार्मर के जलने की समस्या, नहीं, इसे कैसे निजात पाएगा? सभी बिजली विभाग के अधिकारियों का बैठक माननीय ऊर्जा मंत्री लेने के बाद हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी और हमने ये देखा कि हमारे पास सप्लाई कितना है और उत्पादन कितना हमारे पास है, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारी, और हमने ये देखा कि हमारे पास सप्लाई कितना है और उत्पादन कितना हमारे पास है, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारी कर लिया गया है और यह पर्याप्त बिजली हमारे पास है। क्षमता वृद्धि नहीं किया जा रहा है, तमाम शिकायतों नहीं, क्षमता वृद्धि किया गया है, इसमें डेटा में आपका है। पहले 2 साल से मैं दिया नहीं, हमारे पास जब प्रति व्यक्ति हमारे आय बढ़ती है तो पहले एक घर में एक एसी होता था, अगर घर में 4 कमरा है 4 एसी हो गया। आपके घर में पहले एक एसी रहा होगा, पहले आपके कमरे में एक एसी लगा होगा, अब आप घर में 4 एसी लगा होगा। यानी कि जब आपकी आय बढ़ जाती है तो हर घर में एसी, हर कमरे में लगाते हैं एसी, तो डिमांड बढ़ जाती है।